नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले की नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। डीसी साहिल गुप्ता ने जिले का किया दौरा, वहीं निनान गांव के वाटर वर्क्स पर पहुंचे। नगर परिषद में महाविद्रोह, पार्षदों का फूटा गुस्सा, कहा विकास नहीं शहर का हो रहा विनाश। विश्व पर्यावरण दिवस पर नगर परिषद का सफाई अभियान। असुरता और अहंकार का अंत केवल ईश्वर की शरण गति से ही संभव, कहा आचार्य गोविंददास महाराज। अस्पताल की एक पुकार पर फरिश्ता बनकर पहुंचे सुरेंद्र सब्रवाल सहित 5 युवा। अतिक्रमण पर चला पीला पंजा, ग्रीन बेल्ट पर किए अवैध कब्जों को हटाया गया। अब खबरें विस्तार से। किसी भी प्राकृतिक आपदा को मनुष्य रोक तो नहीं सकता, लेकिन योजनाबद्ध तरीके से की गई तैयारियों से आपदा के कारण होने वाले जान माल के नुकसान को कम किया जा सकता है। बरसाती मौसम में भिवानी जिले में होने वाले जल भराव व बाढ़ की स्थिति को रोकने के लिए उपायुक्त साहिल गुप्ता ने सभी विभाग अधिकारियों के साथ अनेक स्थानों का निरीक्षण किया। उन्होंने निनान गांव के वाटर वर्क्स में पेयजल व्यवस्था निरीक्षण करके सिंचाई विभाग अधिकारियों को नहरों के समय रहते सफाई करने के निर्देश दिए, ताकि मानसून के मौसम में संभावित बाढ़ व जल भराव की स्थिति से निपटा जा सके। वहीं जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता कपिल देव ने बताया कि इस संबंध में सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। डिप्टी कमिश्नर साहिल गुप्ता सुबह सवेरे अपने अधिकारियों को लेकर गांव निनान के एसटीपी पर पहुंचे। उन्होंने वहां नाव में सफर करके भी देखा। कर्मचारियों को मौके पर ही आदेश भी दिए कि इस बार पानी न भरे, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। बाढ़ राहत के लिए पहले से ही ड्यूटी मजिस्ट्रेट की ड्यूटी भी लगा दी गई। उन्होंने कहा कि अगर पानी भरे तो जल्द से जल्द पानी निकाला जाए। इसके लिए मोटर्स की व्यवस्था पहले से ही करने के आदेश दिए गए। मोटर के लिए पर्याप्त तेल की व्यवस्था करने की बात भी अधिकारियों को समझाई गई। वहीं जन स्वास्थ्य विभाग के एक्शन कपिल ने बताया कि पानी निकासी के लिए मोटर, तेल इत्यादि की व्यवस्था कर दी गई है। उन्होंने बताया कि पानी शहर में न ठहरे, इसके लिए सभी व्यवस्थाएं की जा चुकी हैं। हालांकि इस बार बारिश पहले से कम आने की संभावना है। आज जो हमारा पूरा विजिट है फ्लड प्रोटेक्शन मिटिगेशन जो मेजर्स हमारे होते हैं उसको लेके है। तो सबसे पहले तो जितने भी हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए बोट्स वगैरह होती हैं वो चेक की है। साथ साथ हमारे जो ये निनान वाटर वर्क्स हैं जहाँ पे इरिगेशन से रो वाटर आता है और उसका फिर ट्रीटमेंट होकर लोगों को सप्लाई होती है, तो वो भी हम चेक कर रहे हैं कि सफिशिएंट वाटर है। तो देख लिया कि सफिशिएंट है और हमारी पूरी तैयारी है और मशीनरी वगैरह भी अप टू डेट है। मानसून 1 तारीख से आने की संभावनाएं हैं, क्या लगता है सर इस बार पानी जो है वो नहीं भरेगा? शहर के अंदर व्यवस्था क्या क्या की गई है ताकि पानी ना भरे? तो कितनी जो है अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है ताकि लोगों को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े? तो पूरे शहर को हमने मेजरली अलग अलग ड्यूटी मेजर्स लगा के, अलग अलग जो भी हमारे मेजर चोकिंग पॉइंट्स हैं उन सभी पे लगा के और साथ साथ वहाँ पे सफिशिएंट पब्लिक हेल्थ के और इरिगेशन के लोगों की ड्यूटीज लगा के हमने इंश्योर किया है कि अगर भरता भी है तो फॉर द टाइम बिंग जो भी 2-3 घंटे का है जो हमारा ड्रेनेज पीरियड है उसमें वो पानी निकल जाए। पूरी तैयारियां हैं, जितने हमारे आईपीएस हैं वो हमारे इंटैक्ट हैं, सारी मोटर रनिंग में हैं और हमारे जो 4 एसटीपी हैं चारों फंक्शनल है। तो हमारी पूरी तैयारियां हैं, इस बार कोई भी जल भराव की ऐसी कोई विकट स्थिति पैदा नहीं होगी। सर कितनी मोटरें हैं, कितने अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटियाँ जो है वो लगाई जाएंगी क्योंकि पानी जो है वो भरता है तो उस समय दिक्कत? इसके लिए एक फ्लड कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश किया हुआ है, प्रॉपर ड्यूटी रोस्टर बना हुआ है। तो 24 आवर्स वर्किंग में रहते हैं। एक टोल फ्री नंबर भी दिया हुआ है। नगर परिषद की कार्यप्रणाली के खिलाफ वार्ड प्रतिनिधियों का असंतोष सड़कों से होकर सरकारी दफ्तरों तक पहुंच गया है। अनेक वार्ड पार्षदों ने समाधान शिविर और सीएम विंडो पर शिकायत देकर नगर परिषद प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्षद सुदामा तंवर, मनीष गुरेजा, विनोद प्रजापति, प्रदीप कौशिक और अंकुर कौशिक इत्यादि ने शहर में सफाई, सीवर, सड़क और जल निकासी जैसी मूलभूत सुविधाओं की बदहाली के नगर परिषद पर आरोप लगाए। पार्षदों ने मॉडल रोड, बरसाती नाला, पाइपलाइन व अन्य कल्याणकारी योजनाओं की विजिलेंस से जांच करवाने की मांग की। नगर परिषद के खिलाफ अब असंतोष खुलकर सड़कों और सरकारी दफ्तरों तक पहुंच गया है। यहां के पार्षदों का कहना है कि पिछले 4 वर्षों से शहर में विकास के नाम पर केवल दिखावा किया जा रहा है, जबकि जमीनी स्तर पर हालात लगातार बदतर होते जा रहे हैं।
उन्होंने नगर परिषद की कार्य प्रणाली की तुलना में एक ऐसे बीमार व्यक्ति से की जिसे मेकअप लगाकर स्वस्थ दिखाने की कोशिश की जा रही हो। वार्ड नंबर 29 के पार्षद सुदामा तंवर और वार्ड नंबर 30 के पार्षद मनीष गुरेजा ने सफाई व्यवस्था को पूरी तरह विफल बताते हुए आरोप लगाया कि कर्मचारियों की तैनाती में भेदभाव किया जा रहा है। कुछ वार्ड्स में एक कर्मचारी तक नहीं है, जबकि कुछ वार्ड्स में दर्जनों कर्मचारी लगाए गए हैं। वहीं वार्ड नंबर 20 के पार्षद प्रदीप कौशिक और वार्ड 5 के पार्षद अंकुर कौशिक ने मॉडल रोड परियोजना पर सवाल खड़े करते हुए विजिलेंस जांच की मांग की। उनका आरोप है कि कुछ माह से चल रहे निर्माण कार्यों ने शहर की यातायात व्यवस्था को चौपट करके रख दिया है। पार्षद विनोद प्रजापति ने बताया कि 2700 रुपए की पार्क बेंच को 6000 रुपए और 8000 रुपए के साइन बोर्ड को 20,000 रुपए दर्शाया गया है। वहीं पहले से लगी स्ट्रीट लाइट्स को हटाकर नई लाइट्स लगाने और अच्छी भली सड़कों को तोड़कर दोबारा निर्माण कराने जैसे मामलों में सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। समाधान शिविर में नगराधीश अनिल कुमार ने बताया कि पार्षदों ने सड़क, सीवरेज, पेयजल, निर्माण सामग्री की गुणवत्ता तथा वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी से जुड़े मामलों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। शिकायतों को रिकॉर्ड कर लिया गया है और नियमानुसार उनकी जांच करवाई जाएगी। और अलग अलग वार्ड की अलग अलग समस्याएं हैं। कुछ समस्याएं पूरे शहर की हैं, चौराहे की है, जो ये पुराना नाला तोड़ के ये बंद नाला किया इसकी है, शहर में जो गुणवत्ता से काम नहीं हो रहे उनकी है। तो दसों के दसों ने मिलके, क्योंकि हाउस की मीटिंग में कई बार आश्वासन मिला कि घर की बात घर में रखो भाई, सब समाधान होगा, ये होगा वो होगा, उन्होंने कुछ था ही नहीं। आज हमने समाधान शिविर में भी लगाई है, समस्याएं जो भी है सीएम विंडो में भी है और डीसी साहब से भी मिलना था। डीसी साहब कोई कार्य से बाहर है, इस कारण डीसी साहब से नहीं मिले। उनसे भी टाइम लेके हम एक बारी शहर में जो ये हो रहा है घोटाला, उसके बारे में बात करेंगे। उनके संज्ञान डालने के लिए अधिकारी के पास आए थे। मॉडल रोड जो बनाया जा रहा है शहर में, आपने देखा हो रेलवे स्टेशन रोड पे कितना जाम 6 महीने से रहने लग गया जब से बन रहा है, और कोई जाके ये समझा दे कि बन क्या रहा है। जो 6 महीने बना है अभी तक क्या बना है, इसकी क्या गुणवत्ता है। सारे शहर में जाम रह रहा है इसके चक्कर में, और पीजीआई पास में है, पीजीआई में जाम रहेगा, रेलवे स्टेशन पे लोग कैसे जाएंगे। म्यूनिसिपल कमेटी के 2 गेट थे, उन्होंने तो दूसरा गेट खोल दिया, और दुकानदार रेलवे स्टेशन अपना दूसरा गेट कब खोलेगा या गेट खोल के काम चलाएगा क्या। ये रोड बहुत गलत बन रहा है। इसकी ना व्यापारियों ने इतनी बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर ली कि इसको ना बनाया जाए, फिर भी जबरन इसको बनाया जा रहा है। इसको तुरंत रोकना चाहिए, हमारी ये मांग है। दूसरा, शहर के अंदर का जो पुराना बरसाती नाला था उसको बंद करके एक लिपा पोती सी की गई है, उसमें पाइप डाले गए हैं, उन पाइपों कोई भी नॉर्म्स पूरे नहीं करे गए। उनके जी नेहरू पार्क है, किरोड़ीमल पार्क है, ये चौक है, ये जो भी है, मेरे से पार्षद हूँ मैं उस वार्ड का, मेरे से कुछ नहीं पूछा गया और अपनी मनमानी करते हैं। जैसे ये नेहरू पार्क है, इसमें 4 रुपये स्क्वायर फुट, कुछ पैसे स्क्वायर फुट के रिपेयरिंग के लिए होते हैं, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा। सब वहाँ गमन हो रहा है। कोई राजेश ठेकेदार है, राजेश ही नाम है शायद, ये सब है ना जी, मिली भगत से काम हो रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। नेहरू पार्क है, कितना बढ़िया, वो जो किरोड़ीमल पार्क बनाया गया, कितना अच्छा था। वहाँ रैलियां होती थी और बच्चे क्रिकेट खेलते थे, उसमें पूरा बना कर दिए। वहाँ जो वो है सफाई कर्मचारी का, उसको 3 बार तो मैंने बोल दिया, मेरा वार्ड पड़ता है, जो वॉचमैन है कि भाई ये वो खोल दे। प्रधान के पास भी गया हूँ कि भाई ये खुलवाओ, हाँ खुलवा देंगे, आज तक नहीं खुले हैं। टूटने के बाद जय साहब को बोला, जय साहब बोले अभी मैं रिपेयर करवा दूंगा इसको। उसने थोड़ा क्रेशर का मॉडल दिया ठेकेदार ने, और वो फिर दोबारा टूट गया। और एक रोड बन रहा है जो हमारी कॉलोनी में, जो इसका लालू फैक्ट्री वाला रोड बताते हैं उसको, फरवरी में उसका नारियल तोड़ा था जी, और अब तक उस रोड पे कोई काम नहीं है। एक छोटा सा टुकड़ा बनाया है 100 फुट का, बाकी पे रोड़ा पड़ा हुआ है, फाड़ के छोड़ दिया सारी पे रोड़ा पड़ा है, और सारी पब्लिक तंग हो रही है उससे। क्या कारण मान रहे हैं कि कार्य शुरू कर दिए गए? कार्य शुरू कर दिए हैं जी। वहाँ पे समस्या थी सीवरेज की पहले, और वो सीवरेज की समस्या जेई साहब से, एसडीओ साहब से बात हुई थी पब्लिक के दबाव से, वो बोले जी अभी हमने 2 में करेंगे, 8 महीने लगेंगे। जैसा आपने बताया, आज समाधान शिविर में कुछ पार्षद महोदय अपनी शिकायतें लेके आए थे शहर के बारे में जो उनकी थी। वार्ड वाली भी उन्होंने कुछ समस्याएं बताई। लार्जली 3-4 चीजें उन्होंने बताई। एक तो अलग अलग अतिक्रमण के बारे में बताया कि कई जगह अतिक्रमण की समस्या है। कहीं सफाई व्यवस्था की बताई, सफाई कर्मियों का
वार्ड वाइज ठीक नंबर नहीं किया हुआ है, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, ये एक मुद्दा उन्होंने बताया। इसके अलावा कुछ उन्होंने डिमांड टाइप के केसेस भी बताए कि कुछ रोड है वहाँ बनवाई जाए इस तरीके के, तो समाधान शिविर में जैसे गाइडलाइन है ऐसे केसेस को तो समाधान शिविर में नहीं लिया जाता है जो डिमांड केसेस होते हैं। तो इस तरीके की लार्जली सफाई से और अतिक्रमण से इससे संबंधित थी शिकायतें। कुछ उन्होंने जो काम हुए हैं उनकी गुणवत्ता के बारे में भी कुछ एक दो केसेस उन्होंने शायद लिख के दिए हैं हमारे पास कंप्लेंट में, तो उनकी हम जांच कराएंगे। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नगर परिषद ने वार्ड नंबर 17 में विशेष सफाई अभियान चलाकर स्वच्छता का संदेश दिया। नगर परिषद के ईओ राजा राम ने कहा कि स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के लिए नागरिकों का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने शहर वासियों से इधर उधर कूड़ा नहीं फेंककर कूड़े की गाड़ी में डालने की अपील की। स्वच्छ भारत मिशन के इंचार्ज सनी शर्मा ने बताया कि नगर परिषद के द्वारा शहर को स्वच्छ बनाने का अभियान जारी रहेगा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिला नगर आयुक्त हरदीप के निर्देश पर आयोजित अभियान में नगर परिषद अधिकारियों, कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। गलियों, सड़कों और सार्वजनिक स्थलों की सफाई कर कचरा उठाया गया और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। वहीं शहर के अनेक इलाकों में नियमित सफाई व्यवस्था, कचरा उठान और नालों की सफाई को लेकर पहले भी शिकायतें सामने आती रही हैं। ऐसे में एक दिन के अभियान से अधिक जरूरी नियमित निगरानी और स्थायी व्यवस्था मानी जा रही है। अभियान के दौरान CMGGA ऋषभ रंजन, सैनिटरी इंस्पेक्टर विकास देशवाल, वार्ड पार्षद सुभाष तंवर सहित अनेक नागरिक मौजूद रहे। अब देखना यह होगा कि पर्यावरण दिवस पर उठी झाड़ू का असर आने वाले दिनों में शहर की साफ सफाई व्यवस्था में कितना दिखाई देता है। से पार्षद सुभाष तंवर हूँ। आज ये मेरे वार्ड नंबर 17 में हमने एक रोड चुने जाते हैं पूरे शहर में, तो उसी को लेकर के ये अपना रोड चेक, क्योंकि इस पे थोड़ी सी धूल मिट्टी, काफी जगह डंपिंग पॉइंट भी थे, जो प्रशासन हमारे सिटी इंचार्ज हैं सन्नी शर्मा, अपने CMGJ चेयरमैन साहब और ईओ साहब के सब ने निरीक्षण किया। मैंने उनसे मांग की थी तो उन सभी ने निरीक्षण किया। उन्होंने पाया कि रियल में यहाँ पर एक ड्राइव चलाने की जरूरत है। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट को लेकर के भी जो कार्यक्रम चला रहा है तो उसी का ये हिस्सा है। तो उसको लेकर के आज पूरी टीम सफाई कर्मचारियों की और हमारे जो संसाधन है JCB, लोडर, ट्रैक्टर, ट्रॉली, वो सभी मैन पावर के साथ हम इस रोड पर उतरे हैं और जहां जितना भी जो भी कोई खासकर ज्यादा पॉइंट है उनको खत्म करने का काम किया जाएगा। और ऑन रोड पे जहां पर भी गंदगी महसूस होगी या होगी तो उसको वहां से उठाकर निरस्त किया जाएगा और डंपिंग यार्ड तक पहुंचाया जाएगा। ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर एक 4-5 तारीख को क्लीनिनेस ड्राइव चली हुई है। तो हमने जहां जहां जिस वार्ड के अंदर जो कचरा पॉइंट थे, जो जिसपे लोगों का ध्यान नहीं जा रहा था, जिसका उठान नहीं हो रहा था, तो हमने वहां पे वार्ड काउंसिलर्स को साथ में लेके, MC साहब को साथ में लेके, तो सैनिटरी इंस्पेक्टर है, CMGG है, मैं हूँ, ईओ साहब है, हम सब ने नगर परिषद जो हमारे जिला नगर आयुक्त हरबीर जी हैं उनके निर्देशानुसार हमने वार्ड 17 के अंदर, वार्ड 25 के अंदर और कुछ वार्ड और हैं उनके अंदर हमने गहनता से धरातल पे विजिट किया। विजिट करने के बाद कुछ पॉइंट ऐसे पाए गए कि जहाँ पे काफी टाइम से कचरा उठाया नहीं जा रहा है, जो लोगों की आंख से छुपे हुए, तो उनने उन पॉइंट को नोट किया और आज वार्ड नंबर 17 के अंदर सुबह पार्षद महोदय हैं, पार्षद महोदय के साथ उनके साथी सोनू जी हैं और वार्डवासी और हैं, तो वो सभी साथ लगकर इस क्लीनिंग ड्राइव का हिस्सा बने हैं। आज नगर परिषद भिवानी के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में वार्ड नंबर 17 में सफाई अभियान चलाया गया है। इस अभियान के तहत आज जो हमने जो 17 वार्ड चिन्हित किया गया है, जो कि हमारे जो पार्षद हैं, बड़े मेहनती पार्षद हैं, सुभाष जी हैं, इनके वार्ड में हमने ये अभियान चलाया है विश्व पर्यावरण दिवस। तो हमने इससे पहले 31 तारीख को हमने जगह चिन्हित की थी कि जहां जहां कचरे के ढेर हैं, GVP है या कोई CND वेस्ट पड़ा है या कहीं भी जैसे जो झाड़ियां हैं, जो कांग्रेस घास उगी हुई है, उनको चिन्हित करके आज हमने ये जो सफाई अभियान है वो चलाया है। विकास नगर के श्री द्वारकाधीश मंदिर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन आचार्य गोविंद दास महाराज ने अपनी मधुर वाणी से भगवान श्री कृष्ण के प्रसंग का रसपान करवाया। इस अवसर पर वृंदावन से पहुंचे राहुल कृष्ण गोस्वामी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के जीवन आदर्शों पर आधारित मनमोहक झांकियों का मंचन किया गया।
मंदिर प्रांगण में पहुंचे श्रद्धालुओं ने भाव विभोर होकर कथा का रसपान किया। विकास नगर स्थित श्री द्वारिकाधीश मंदिर में श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ की रस गंगा बह रही है। इस पावन कथा के चौथे दिन कथा व्यास आचार्य गोविंद दास महाराज ने भगवान श्री कृष्ण जन्म की कथा का प्रसंग सुनाया, जिसे सुनकर पंडाल में उपस्थित समस्त श्रद्धालु झूम उठे। श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कथा व्यास आचार्य गोविंद दास महाराज ने कहा कि असुरता और अहंकार का अंत केवल ईश्वर की शरणागति से ही संभव है। उन्होंने कहा कि हम सभी संसारी जीव अज्ञानतावश केवल अपने परिवार, धन संपत्ति और पुत्र आदि के पालन पोषण पर मोह माया में बंद कर उस परमपिता परमेश्वर को भूल जाते हैं। जब विपत्ति काल आता है तो सांसारिक रिश्ते नाते असमर्थ हो जाते हैं, तब केवल हरि का नाम ही जीव का उद्धार करता है। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा हमें सिखाती है कि संकट चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, यदि हम सच्चे मन से परमात्मा को पुकारेंगे तो उनका आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। आज की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण अधिक मास, जिसे हम पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जानते हैं, इसके अवसर पर ये श्री द्वारिकाधीश मंदिर के प्रांगण में चल रही है। और आज कथा का चतुर्थ दिवस था। तो चतुर्थ दिवस के बारे में वेद और साहित्य के अनुसार हम यही कहना चाहेंगे कि ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है, ये 12 स्कंदों की है और इसके 9 स्कंदों में गर्भ ज्ञान भरा हुआ है। और इसके 10वें स्कंद के पूर्वार्ध भाग में ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है। तो जब किसी के घर में पुत्र का जन्म होता है तो जिस प्रकार से खुशियां मनाई जाती हैं, बधाइयां गाई जाती हैं और चारों तरफ आनंद उत्सव मनाए जाते हैं, उसी प्रकार आज इस कथा के दौरान भी आनंद उत्सव मनाया गया। सभी भक्त अपने अपने घरों से माखन मिश्री लाए, टॉफियां लुटाई, रसगुल्ले बांटे, फल फूल आदि का भोग लगाया गया। तो आज भगवान का प्राकट्य हुआ है और देवकी वसुदेव के पुत्र के रूप में भगवान का जन्म कंस के कारागार में हुआ। और तत्पश्चात वहां से वसुदेव जी ने उन्हें गोकुल पहुंचाया और गोकुल में भगवान 3 वर्ष रहने के बाद पुनः वृंदावन आए और वृंदावन में 5 वर्ष की अवस्था तक रहे। तत्पश्चात नंदगांव की ओर प्रस्थान किया। तो ये श्रीमद् भागवत की कथा 7 दिन की है। आज इसका चौथा दिवस था, जिसमें भगवान कृष्ण के जन्म के साथ ही इस कथा का विश्राम किया गया। सड़क दुर्घटनाओं में रक्त के अभाव में मरीजों को बचाने व सेवा भावना के उद्देश्यों को लेकर पालेराम चैरिटेबल ट्रस्ट पदाधिकारी अनेक सामाजिक कार्य करते रहते हैं। एक निजी अस्पताल में रक्त के अभाव में मौत से जूझ रहे सड़क दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को तुरंत रक्त उपलब्ध करवाकर ट्रस्ट पदाधिकारियों ने नर सेवा का उदाहरण पेश किया है। ट्रस्ट के संस्थापक सुरेंद्र सब्रवाल ने बताया कि उनकी टीम ने बिना समय गवाए तुरंत रक्तदान करके मरीज की जान बचाई है। उन्होंने कहा कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। सड़क दुर्घटनाओं में समय पर रक्त न मिलना कई बार जानलेवा साबित हो जाता है, लेकिन जब समाज में जागरूक और सेवाभावी युवा मौजूद हों तो मौत के मुंह से भी जिंदगी को खींच कर लाया जा सकता है। ऐसा ही एक मानवता को महकाने वाला वाकया सामने आया, जहां एक निजी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे सड़क दुर्घटना के शिकार एक मरीज के लिए फरिश्ता बनकर आई पालेराम चैरिटेबल ट्रस्ट की टीम ने समय रहते 5 यूनिट फ्रेश रक्त डोनेट कर उसकी जान बचा ली। एक निजी अस्पताल में सड़क दुर्घटना का एक मामला आया, जिसमें अत्यधिक खून बह जाने के कारण डॉक्टर्स ने मरीज की जान बचाने के लिए तुरंत प्रभाव से 5 यूनिट फ्रेश रक्त की आवश्यकता जताई। ब्लड बैंक ने तुरंत पालेराम चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक सुरेंद्र सब्रवाल से संपर्क साधा और मदद की गुहार लगाई। संदेश मिलते ही ट्रस्ट के युवा साथी रक्तदान के लिए तैयार हो गए। सुरेंद्र सब्रवाल सहित 5 युवाओं परमवीर, अनिल कुमार, सुमित, सोनू यादव ने अस्पताल पहुंचकर रक्तदान किया और मरीज को नया जीवन दान दिया। सब्रवाल ने कहा
कि किसी तड़पते हुए मरीज या दुर्घटना पीड़ित को समय पर रक्त देकर उसकी जान बचाना ही सच्ची ईश्वर सेवा है। रक्तदान को लेकर समाज में जो भ्रांतियां हैं उन्हें दूर करने की आवश्यकता है। 1 यूनिट रक्त किसी हंसते खेलते परिवार को उजड़ने से बचा सकता है। उनकी संस्था आगे भी ऐसे आपात हालातों में हर जरूरतमंद के साथ ढाल बनकर खड़ी रहेगी। जीते जीते रक्तदान, जाते जाते नेत्रदान अवश्य करें। आज हमारे को मैसेज आया था, इमरजेंसी जरूरत थी, AB पॉजिटिव की, तो हमने यहाँ फ्रीडम ब्लड बैंक में खुद भी पहुंच करके और 5-7 बंधुओं ने पहुंच करके ब्लड डोनेट किया है। मैं सभी से अनुरोध करूंगा, गर्मी का टाइम है, ब्लड डोनेट करें। इमरजेंसी है तो इमरजेंसी में जरूर डोनेट करें। ब्लड देने से ब्लड का कोई नुकसान नहीं होता। ब्लड की पूर्ति सिर्फ ब्लड से ही होती है। ब्लड किसी फैक्ट्री या फिर किसी दुकान पे नहीं मिलता। इसलिए ब्लड डोनेशन से घबराएं ना, ब्लड डोनेट निर्धड़क होके जरूर करें। नगर परिषद के वार्ड नंबर 20 में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पीले पंजे का वार करते हुए ग्रीन बेल्ट को मुक्त करवाया गया। नगर परिषद के पटवारी संदीप ने बताया कि DMC के आदेशानुसार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। BTM पुलिस चौकी इंचार्ज कुलदीप ने बताया कि अतिक्रमण हटाने को लेकर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की तैनाती की गई थी। ग्वार फैक्ट्री के पीछे वार्ड नंबर 20 में अतिक्रमण हटाने गए नगर परिषद के पटवारी संदीप ने बताया कि अतिक्रमण के खिलाफ पार्षद प्रदीप कौशिक द्वारा शिकायत दी गई थी, जिसके आधार पर जिला नगर आयुक्त के आदेशानुसार कार्यवाही की गई। यह ड्राइव लगातार जारी रहेगा। लोगों से अपील की गई है कि कहीं पर भी अतिक्रमण ना करें। इन लोगों को मुनादी द्वारा पहले ही सूचना दी जा चुकी थी, लेकिन अभी तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया। हालांकि जब पीला पंजा चला तो लोग खुद ही अपना सामान हटाने लगे। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण करने वालों पर आगे भी कार्यवाही जारी रहेगी। अगर कोई शिकायत देना चाहे तो कार्यालय में आकर अधिकारियों को दे सकते हैं। वहीं BTM पुलिस चौकी इंचार्ज कुलदीप ने बताया कि उच्च अधिकारियों के आदेश पर शहर में अतिक्रमण को नगर परिषद द्वारा हटाया जाएगा। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ हमारे यहाँ से जो पार्षद है प्रदीप कौशिक जी, इनसे शिकायत प्राप्त हुई थी। ये वार्ड नंबर 20 में ग्रीन बेल्ट पे अवैध अतिक्रमण जिस पर हमारे जिला नगर आयुक्त महोदय के आदेशानुसार हमने ये ड्राइव चलाई है। तो किस तरह का अतिक्रमण किया गया था और ये ड्राइव किस तरह से चलाई जाएगी आगे भी, और लोगों से क्या? ये ड्राइव लगातार हमारी निरंतर चलती रहेगी। उन लोगों से यही अपील है कि मतलब भविष्य में सरकारी जमीन, सड़क, रोड कहीं पर भी अवैध अतिक्रमण ना करे। जो आम जन का सहयोग है इनके द्वारा स्वयं ही हटाया जा रहा। इनको पहले बार सूचित किया था, परंतु आज इनके द्वारा स्वयं ही हटाने की कार्रवाई की जा रही है। उच्च अधिकारियों के आदेश प्राप्त हुए थे फैक्ट्री शहर में जो अतिक्रमण बनाया, इसी संबंध में नगर परिषद की मदद के लिए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को संभालने के लिए हमारी ड्यूटी लगेंगे, जो कि सारा काम शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। लोगों का मामूली विरोध था, वो समझाने के बाद उनको समझा दिया गया। अब काम ठीक है, शांतिपूर्ण। और अब खबरें फटाफट। सीएमओ डॉक्टर रघुवीर संडिले के निर्देशानुसार स्वास्थ्य विभाग PNDT टीम ने लिंगानुपात सुधारने के लिए शहर के विभिन्न अल्ट्रासाउंड केंद्रों का निरीक्षण करके छापेमारी की। अल्ट्रासाउंड से संबंधित रिकॉर्ड की बारीकी से जांच भी की गई। सांसद धर्मवीर सिंह, पूर्व राज्यसभा सांसद किरण चौधरी और श्रुति चौधरी की लगातार पैरवी रंग लाई है। लंबित फसल मुआवजा मामले में किसानों के पक्ष में आया फैसला, किसानों में खुशी की लहर। विश्व पर्यावरण दिवस पर महात्मा ज्योतिबा फुले धर्मा ट्रस्ट पदाधिकारियों ने 3 दिवसीय विशेष पर्यावरण संरक्षण अभियान चलाने का किया शंखनाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 साल बेमिसाल कार्यक्रम को लेकर भाजपा जिला कार्यालय में पदाधिकारियों की संगठनात्मक बैठक आयोजित। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी की शाखा बोन कला में राजयोगिनी BK सुमित्रा बहन ने चांदूदास धाम में पर्यावरण संरक्षण को लेकर किया लोगों को जागरूक। उन्होंने कहा कि पर्यावरण में प्रकृति और मानव निर्मित चीजें होती हैं शामिल। हनुमान ढाणी के भारत शिक्षा सदन में आयोजित समर कैंप के तीसरे दिन मुख्य अतिथि संस्कार भारती हरियाणा के विभाग संयोजक चित्रकार शिव कुमार ने बच्चों के साथ किए अपने जीवन के अनुभव साझा, परिश्रम में विश्वास करने का दिया संदेश। पंजाबी समुदाय के लोगों के लिए पाकिस्तानी और रिफ्यूजी शब्दों का प्रयोग करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर समाज के लोगों ने किया प्रदर्शन। सामाजिक कार्यकर्ता प्रिया असीजा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भेजी शिकायत।
हरियाणा सरकार ने प्रतिष्ठित राज्य पुरस्कारों के चयन की प्रक्रिया की शुरू। जिला प्रशासन भिवानी ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले दावेदारों की पात्रता व प्रामाणिकता को जांचने के लिए शुरू किया अभियान। भीम स्टेडियम के निकट मंदिर परिसर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन कथावाचक अनीता शास्त्री ने भक्तों को भागवत पुराण के गूढ़ रहस्यों के बारे में किया जागरूक। कहा कि जो भक्त सच्चे मन से कथा का श्रवण करता है वह इस कठिन भवसागर से हो जाता है पार। और अंत में एक नजर फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। डीसी साहिल गुप्ता ने जिले का किया दौरा, वहीं निनान गांव के वाटर वर्क्स पर पहुंचे। नगर परिषद में महाविद्रोह, पार्षदों का फूटा गुस्सा, कहा विकास नहीं शहर का हो रहा विनाश। विश्व पर्यावरण दिवस पर नगर परिषद का सफाई अभियान। असुरता और अहंकार का अंत केवल ईश्वर की शरण गति से ही संभव, कहा आचार्य गोविंददास महाराज। अस्पताल की एक पुकार पर फरिश्ता बनकर पहुंचे सुरेंद्र सब्रवाल सहित 5 युवा। अतिक्रमण पर चला पीला पंजा, ग्रीन बेल्ट पर किए अवैध कब्जों को हटाया गया। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपने चैनल भिवानी हलचल।